गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूसरी महाविद्या माँ तारा के ऊपर चर्चा करेंगे। माँ तारा, इन्हें तारिणी माता भी कहते हैं, जो कि अपने भक्तों को सभी दुखों से तार देती है। इन माता को नील सरस्वती और एक जटा और उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण ज्ञान जो कि सभी ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, वो सब माँ तारा के अंदर ही समाया हुआ है। देवी तारा काली का ही एक रूप है, जिन्हें शमशान अत्यधिक प्रिय है। इनका स्वरूप, इनका वर्ण नीला है। 3 नेत्रों वाली उग्र तारा स्वरूप में अत्यंत भयावह दिखती है, जिनके गले में नरमुंड है, हाथों में खड़ग खप्पर, कमल पुष्प और कैंची है, जो कि चिता के ऊपर विराजमान होती है। नील सरस्वती स्वरूप में हाथों में वीणा लिए अत्यंत सौम्य मालूम होती है। महाकाल संहिता के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिमी भाग में चोलना नदी के तट पर हुआ था, जिनका अवतार हैग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए हुआ था। कहा जाता है माँ काली ने ही उस दैत्य के वध के लिए माँ तारा का अवतार लिया, ऐसा तंत्रों में वर्णन है। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को देवी तारा प्रकट हुई। इस दिन को तारा अष्टमी कहते हैं और 9वीं की रात्रि को तारा रात्रि कहते हैं। इस दिन शमशान साधना करने से अनेकों सिद्धियां प्राप्त होती हैं और माँ तारा के भैरव अक्षोभ्य भैरव होते हैं। भगवान राम ने भी तारा महाविद्या की साधना की थी और सभी युगों में पूजनीय हो गए थे, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार थे। उनको भी इस महाविद्या की आवश्यकता पड़ी। उन्हें माँ तारा की साधना से ही ज्ञान के साथ साथ अत्यंत शौर्य भी प्राप्त हुआ। उनके 2 गुरु रहे। बाल्यावस्था में ऋषि वशिष्ठ और युवावस्था में ऋषि विश्वामित्र। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने माँ तारा की साधनाएं की, तारा महाविद्या को सिद्ध किया। कहा जाता है राम जी को ऋषि वशिष्ठ से तारा महाविद्या का आत्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उनका अंतर ज्ञान बढ़ा, आत्मिक ज्ञान बढ़ा। वे मर्यादा और ज्ञान से परिपूर्ण हुए और ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें तारा महाविद्या का बाह्य ज्ञान दिया। बाह्य शौर्य और समृद्धि पराक्रम का ज्ञान हुआ, जिसके कारण श्री राम ने तारका का वध किया, भगवान शिव का धनुष तोड़ा, माँ सीता से उनकी शादी हुई और रावण का वध हुआ और ऐसे साम्राज्य की स्थापना की कि आज भी राम राज की बात कही जाती है। तो भगवान राम को ये सारा ज्ञान, ये सारा शौर्य माँ तारा से ही प्राप्त हुआ। कहा जाता है माँ तारा ने ही रावण का वध किया। राम तो एक नियमित मात्र थे, असल में रावण का वध करने वाली माँ तारा ही थी। राम ने जिस अस्त्र को रावण को मारने के लिए चलाया, वो अस्त्र माँ तारा की ही शक्ति थी, जिससे कि रावण का संहार हो सका। माँ तारा ऐसी समृद्धि देती है, ऐसा भोग विलास देती है कि किसी मनुष्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई ब्रह्मांडों का भोग विलास और उनके सुखों से पूर्ण कर देती है एक साधक को, और अंत में एक साधक मोक्ष का अधिकारी भी बन जाता है। अग्रज बुद्ध को उन्होंने, जिनका जीवन अभावों से ग्रसित था, कोई उल्लास नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन माँ तारा की साधना से उन्हें वो सब कुछ प्राप्त हुआ जो वो चाहते थे। शायद उनसे कहीं ज्यादा उन्हें प्राप्त हुआ। जिनकी गोद में स्वयं माँ तारा लेटी। आगे कभी इनकी कथा पर चर्चाएं होंगी। वामाखेपा को स्वयं माँ तारा ने दर्शन दिया। माँ तारा अपने साधकों को एक नवजात बच्चे के समान रखती है। साधक माँ तारा के सामने एक नवजात बच्चे के समान ही होता है और माँ तारा अपने स्नेह, प्रेम, समृद्धि का दुग्धपान उन्हें कराती रहती है। समुद्र मंथन के समय
जब समुद्र से विष निकला तब भगवान शिव ने उसे कंठ में ग्रहण कर लिया। उस विष से उनका कंठ जलने लगा, उन्हें पीड़ा होने लगी। तब मां तारा ने भगवान शिव को एक बालक की तरह पीड़ा में देखकर अपने स्तनों से दुग्ध पान करवाया। उस अमृतमय दूध से भगवान शिव की पीड़ा शांत हुई। भगवान शिव के विष का प्रभाव खत्म हुआ। उनके विष के प्रभाव से मां तारा का पूरा शरीर नीला हो गया। इसलिए मां तारा नील वर्ण में होती हैं और उस समय वो भगवान की माता के स्वरूप में होती हैं। भारत में तारापीठ माता का प्रमुख स्थान है, जहाँ की कहा जाता है जब तक उसके शमशान में कोई चिता नहीं जलती तब तक माता को भोग नहीं लगता। माँ तारा को तिब्बत में इष्ट मानकर उनकी साधनाएं की जाती है। वहाँ कई रूपों में माँ तारा की उपासनाएं होती है, जैसे नील तारा, रेड तारा, ग्रीन तारा, वाइट तारा, येलो तारा, ब्लैक तारा। अलग अलग विधा के लिए अलग अलग माँ तारा की उपासनाएं होती हैं और सभी विद्याएं माँ तारा में ही समाहित हो जाती हैं। दुनिया में सब कुछ माँ तारा में ही समा जाता है। सारी समृद्धि सब कुछ माँ तारा में ही समा जाता है। दुनिया में कुछ कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की वास्तविक तंत्र अभी जीवित है, गुप्त विद्याएं बचाकर रखा गया है। उनमें से तिब्बत भी एक क्षेत्र है। अति गोपनीय विद्याएं वहाँ आज भी जीवित हैं। आगे तिब्बत की बहुत सारी गुप्त विद्याएं पर चर्चाएं होंगी और बहुत सारी गुप्त विद्याओं को भी सिखाया जाएगा जो हमें हमारे गुरु से प्राप्त होता है। तारा साधना महाविद्या के रूप के अलावा अन्य रूपों में भी किया जाता है। कार्य सिद्धि के लिए, विशिष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए, धन वैभव को प्राप्त करने के लिए। इनकी साधना अधिकतर शमशान में ही होती है और ये वाम मार्ग से ही सिद्ध होती है। अन्य किसी मार्ग से तारा महाविद्या को सिद्ध नहीं किया जा सकता और दूसरा किसी भी महाविद्या को कौल मार्ग के अलावा और किसी से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये कभी सिद्ध नहीं होती। आगे तिब्बत की गुप्त पद्धतियों पर चर्चाएं होंगी, उनकी क्रियाओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। सभी साधक गण के लिए एक विशेष सूचना है। हम कुछ ही दिनों में एक विशेष शिविर का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें कि साधक आकर अपनी साधना के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहां उन्हें साधना संबंधित बहुत कुछ प्रदान किया जाएगा। उनकी बहुत सी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वे आमने सामने रूबरू होकर साधनाओं पर हमसे चर्चा कर सकेंगे। जिसको जिस चीज की दीक्षा ग्रहण करनी हो वो अपनी इच्छाओं के अनुसार दीक्षा को भी प्राप्त कर सकेंगे। इस शिविर का एक छोटा सा शुल्क होगा जिसे जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उस शिविर के लिए। वहाँ रहने की पूरी व्यवस्था होगी और शिविर ऐसे जगह पर आयोजित होगा में रखा जाएगा जहाँ की कोई विशेष तीर्थस्थल हो, जहाँ की आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो और तीर्थ यात्रा भी हो जाए। साधकों को इच्छित साधनाओं की दीक्षाएं भी मिल सकती हैं। आगे इनकी सूचनाएं मिल जाएगी तो तैयार रहें आने वाले आगामी शिविर के लिए। और इससे जुड़े किसी भी प्रश्नों को पूछने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और